अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, और फिर हम फॉस्फोरिलेशन डिस्कस करेंगे। मेनली हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन देखेंगे। लाइट रिएक्शन, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होते हैं। हेयर लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। यहाँ जो सनलाइट से लाइट एनर्जी आती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जिससे जो एटीपी की फॉर्म में होती है या एनएडीपीएच की फॉर्म में होती है। In this very light reaction, the addition of phosphate in the presence of light or the synthesizing of ATP by cells is known as photophosphorylation। अच्छा, अब चूंकि लाइट की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है कि सिंथेसाइज के आप एडिशन हो रही है फॉस्फेट की और एटीपी बन रहा है, इसलिए इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। वाइल इन द डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी लाइट रिएक्शन के दौरान उसे यूटिलाइज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। द लोकेशन वेयर दिस हैपन्स इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और जिस लोकेशन जहाँ ये काम होता है, लीव्स में स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं या वहाँ क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, वहाँ होता है। अच्छा, अब देखिए फॉस्फोरिलेशन दो तरह की होती है। फॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फॉस्फोरिलेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के से बनती है या फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अमल में आती है, टू कन्वर्ट एडीपी, जिससे एडीपी से एटीपी बनता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एनर्जी रिच एटीपी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिच एटीपी बनते हैं, जिसमें एनर्जी पाई जाती है बाय ट्रांसफरिंग, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप को, और एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि लाइट की प्रेजेंस में ही होता है ये अमल। Okay, photophosphorylation is of two types, cyclic photophosphorylation or non-cyclic phosphorylation. The photophosphorylation process, which results in the movement of electrons in a non-cyclic manner for synthesizing ATP molecules using the energy from excited electrons providing by photosystem 2 is called non-cyclic photophosphorylation। एक ऐसा प्रोसेस कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नॉन साइक्लिक मैनर में हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आ तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है कब? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं। मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगी, तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी में कन्वर्ट की, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है एटीपी में कन्वर्ट फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देते हैं उस एनर्जी से, और ये हमें मिलता है फोटोसिस्टम 2 से। इसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं फोटोसिस्टम 2 P680 से और P700 फोटोसिस्टम 1 में जा रहे हैं, वो वापस 680 में नहीं जाते। Here the complete movement of the electrons is in a unidirectional और इन अ नॉन साइक्लिक मैनर। ये एक ही डायरेक्शन में होती है और नॉन साइक्लिक मैनर में होती है। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है P70 आर कैरिड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर एंड आर फाइनली पास टू NADP। वो इलेक्ट्रॉन्स पास किसको कर देता है? NADP को। हेयर द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद प्रोटॉन्स। यहाँ NADP जो है वो प्रोटॉन्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। प्रोटॉन्स NADP को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और प्रोटॉन्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। और इसका मतलब NADP को रिड्यूस कराया जा रहा है NADPH2 को, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन कराई जा रही है। आगे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये साइक्लिक है, यहाँ पे साइकिल जारी है और वापस इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के थ्रू क्लोरोफिल में आ रहे हैं और एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये नॉन साइक्लिक है। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग से हमें प्रोटॉन मिल रहा है, और यहाँ जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है तो यहाँ से एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ NADP के साथ प्रोटॉन को जो है रिड्यूस करा रहे हैं और वापस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो है आज का टॉपिक था।